नमस्कार, मैं मिसेस शीतल नरेंद्र ढोले। आपका हमारे आत्मवेद योग चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर सदानंद रसाळ हमारे साथ है। आज उनसे हम प्रत्याहार एंड कोविड इसके बारे में डिस्कशन या जानकारी लेंगे। नमस्कार डॉक्टर सदानंद रसाळ। आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी। डॉक्टर, कोरोना से कैसे बचे? शीतल मैडम, कोरोना से कैसे बचे ये तो सरकार की पूरी मुहिम उस पे निर्धारित है। रोज अखबार में, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस में भी और सरकार की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट में भी, न्यूज़ चैनल्स पे भी ये बताया जा रहा है कि कोरोना से हम कैसे बचें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक हाथ की दूरी रखें, एटलीस्ट 3 फीट की दूरी रखें, बहुत सारे भीड़ या क्राउड जहाँ पे है वहाँ न जाए, पब्लिक फंक्शनिंग में जाना कम से कम रखें। उसके बाद में अपने हाथों को साफ रखें, अपने हाथों को अपने चेहरों से कम स्पर्श करें। तो ऐसी अनगिनत जो चीज़ें हैं तो जो हमें बताई जाती है सरकार की तरफ से, वही है जो अगर हम सही ढंग से अगर उसका पालन करेंगे ना तो हम कोविड को बढ़ने से भी रोकेंगे और कोविड को भी हरा देंगे। पर इन सारी चीज़ों का जो सरकार हमें बता रहे थे, हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी इस पे बहुत बार कैनवासिंग करते हैं इस चीज़ का। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद बोलते हैं कि आप 2 गज की दूरी रखें, मास्क इस्तेमाल करें, पब्लिक फंक्शन में न जाए, पब्लिक प्लेसेस में कम से कम जाना रखें आप। तो ऐसे अगर चीज़ें हम रखेंगे ना तो बहुत सारा कोविड का जो स्प्रेड है वो कम हो जाएगा। ठीक है। अभी मैं आपको आप योग के माध्यम से योग के माध्यम से क्या आप कार्य कैसे करते हैं? हाँ, मेरा जो क्षेत्र है वह योग है, क्योंकि मैं योग का अभ्यासक साधक हूँ और मैं योग पे काफ़ी सालों से रिसर्च करते आ रहा हूँ। तो फिर योग ही वह माध्यम है जिसके क्या बोलते हैं, चश्मे से मैं सब दुनिया देखता हूँ। तो कोरोना को भी मैं उसी चश्मे से देखता हूँ, या you can say that I am using the binoculars of yoga to see every world and I see corona only through yoga। तो योग में अष्टांग योग होता है, ट्रेडिशनल योग जो होता है, और ट्रेडिशनल योग में यम नियम और प्रत्याहार ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ये जो बोल रहे हैं ना, ये सारा हमारे यम नियम और प्रत्याहार में आता है। आजकल बहुत सारे लोग आसन पे ध्यान देते हैं, प्राणायाम पे ध्यान देते हैं, डाइट पे भी ध्यान देते हैं, पर इससे क्या होगा, आपका शरीर मजबूत होगा पर आपका रक्षा कवच कैसे मजबूत होगा? हमारी रक्षा तभी होगी जब हम डिफेंस अच्छा करेंगे। डिफेंस हम तभी अच्छा करेंगे जब हम कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत का पालन करेंगे। तो इसके लिए योग को अगर हम सही ढंग से समझें और अगर योग के हर चीज़ों का हम पालन करें तो आपके ध्यान में आएगा कि यम नियम और प्रत्याहार यह योग में बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप्स है और कोविड के फाइट में यही स्टेप्स है जो हमें जीत के लिए परफेक्ट करेंगे ऐसे। लेकिन इसमें यम यानी क्या करना चाहिए? यम यानी कैसे है, देखो यम और नियम ये जो है ना, ये कुछ हमारे ऊपर के जैसे नियम है लगाए हुए। जैसे हमारा संसार के प्रति दायित्व क्या है और हमारा खुद के प्रति दायित्व क्या है। संसार के प्रति दायित्व अगर हम योग में दिए हुए चीज़ों पकड़े तो आपके ध्यान में नहीं आएगा, पर मैंने जैसे उसको सोचा है, देखो हमें अगर यह यम नियम संभालना है कि हमें ये सारा जो हमारे बाजू का संसार है, हमारे बंधु, हमारी बहनें जो है, सारे जो लोग हैं, इनको अगर हमें कोरोना से बचाना है तो हमें कुछ चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। हम यानी हर व्यक्ति को पालन करना पड़ेगा। क्या है? हम मास्क यूज़ करेंगे,
हम बाहर जाके थूकेंगे नहीं, हाँ, बराबर। हम बाहर खुली हवा में बिना मास्क के जाएंगे नहीं, हम कम से कम गर्दी करेंगे, हम बोलते वक्त किसी से बहुत Distance। मास्क नीचे करके बोलेंगे नहीं। हम्म। तो ये चीज़ें जो है ना, यह यम नियम में आती है। उसके साथ भी हम किसी को अगर कोरोना हुआ है तो हम उसे तुच्छता से नहीं देखें, हम उसके लिए मदद करें। हम खुद को अगर कुछ लक्षण पाते हैं खुद में, तो हम सत्यता से डॉक्टर के पास जाए, या सरकार ने बहुत सारे साइट्स दिए जैसे आरोग्य सेतु दिया है, उस पे जाके हम वो डेटा डाल दें। क्योंकि सत्य, यह जो चीज है ना, यही तो योग का मूल है। तो अगर हम सत्य से रहेंगे, बहुत बार होता क्या है कि लोग जिन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द या कोरोना जैसी लक्षण है, हर वक्त सर्दी, खांसी, जुकाम हो गया तो कोरोना हो गया, ऐसा है नहीं। पर लोग डर के मारे इसके बारे में डॉक्टर को बोलते नहीं। अब कोरोना किसको हुआ है ये चेहरे पे तो लिख के नहीं आता। अच्छा, हर एक व्यक्ति की जांच भी नहीं होती। अच्छा, हर जांच में वो दिख के भी नहीं आता। पर आप क्या करना चाहिए, आपको जब अगर ध्यान में आए कि मुझे सर्दी, खांसी, बुखार या मेरे घर में किसी को ये है, तो हम आइसोलेशन में रहें, हम बाहर कम से कम जाए, हम 2 से ज़्यादा 3 गज की दूरी रखें। तो इससे क्या होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हम बच जाएंगे, एयरबॉर्न जो इन्फेक्शन है इससे हम बच जाएंगे और औरों को भी बचाएंगे। हम डॉक्टर्स को जाके मिले, हम ऑनलाइन डॉक्टर से संपर्क करें, या फिर हम आरोग्य सेतु में उसकी जानकारी दें। क्या होगा, हम सत्यता से खुद के बारे में ये डिस्क्लोज करेंगे। इससे क्या होगा, हर व्यक्ति जब सत्यता से अपने बारे में बाहर बोलेगा, सरकार को तभी पता चलेगा, डॉक्टर्स को तभी पता चलेगा। हम जैसी जो कंपनी है, हम ऑनलाइन जो सर्विसेज देती है, तो हम तो ऑनलाइन ही काम करते, तो सोशल डिस्टेंसिंग होता है तो हम भी उनको हेल्प कर सकते हैं। ऐसे पब्लिक जब सत्यता से, जो योग का यम नियम का सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इस पे जब वो अमल करेगा, तो देखो कोरोना क्यों रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो यम और नियम ये होता है। हाँ, हम योग में अगर जाएंगे तो सत्य, अहिंसा, ऐसी बहुत सारी चीजें दी है। पर कैसा होता है, हम बुक के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए, हम उसका एप्लीकेशन सोचना चाहिए। यम नियम अगर एक सोल्जर को बोलेंगे तो यहाँ पे अहिंसा लिखा है, पर सोल्जर वो क्या अहिंसा करते बैठेगा तो दुश्मन चाइना अंदर घुस जाएगा, पाकिस्तान अंदर घुस जाएगा और हमारे को हराएगा। तो ऐसा तो होता नहीं। हर क्षेत्र में एक सिद्धांत का जो अर्थ है वो उनके कार्य, कर्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से सोचना चाहिए। पर उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य, सेवा भाव और करुणा। यम नियम में अगर हम बहुत डीप जाएंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि सत्य, सेवा भाव और करुणा। सत्य जो है उसे प्रदर्शित करो, जो सामने है उसे एक्सेप्ट करो। आज मुझे कोरोना हो गया, आप मुझसे दूर रहोगे, मुझे हेल्प नहीं करोगे तो कल आपको होगा, तो आपको भी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो कोरोना से बचे पर मदद करें, कोरोना के लिए जागरूकता बढ़ाए, कोरोना के लिए सतर्कता बढ़ाए, करुणा भाव रखें। किसी और की परेशानी में खुद आनंद न ले, उसके वीडियोस बना के पब्लिसिटी न ले, झूठे वीडियोस, कोरोना कुछ है नहीं, कोरोना की बीमारी से कुछ नहीं होता, ऐसे वीडियोस न करें। इससे क्या होता है, असत्य है। ठीक है, कुछ लोगों को कुछ नहीं होता, बट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे पैसे, लाखों पैसे अपने इसमें गंवाए हैं, जान भी गंवाई है। कम से कम 1 लाख लोग हमारे देश में गए हैं। तो अगर ये कुछ नहीं होता तो 1 लाख लोग मरते तो नहीं। तो फिर ये हमें ध्यान में रखना है कि हम सत्यता से, जो सत्य है उसे प्रदर्शित करें। हम पूरे ठीक नहीं हुए, हमारा बुखार गया, थोड़ी सर्दी खांसी हो गई और लगे 4-5 दिन के बाद हम बाहर घूम रहे, ये गलत है। क्योंकि कोरोना हमारे शरीर से पूरा जाता है या नहीं जाता, ये अब तक रिसर्च नहीं आया है। हमारे पास सिर्फ ये आया है कोरोना टेस्ट नेगेटिव होती है, पर कुछ लोगों में कोरोना टेस्ट बाद में पॉजिटिव भी आता है। तो वी डोंट हैव एनी कॉन्क्रीट एविडेंस दैट कोरोना रियली गोज फ्रॉम योर बॉडी। हाँ, पर एज अ जनरल एडवाइजरी हमारे WHO ने और हमारे देश की सरकार ने, हमारी जो
हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने जो गाइडलाइंस दिए हैं कि किसी को कोई सिम्टम आए तो 14 दिन से 21 दिन तक वो आइसोलेशन में रहे, वो घर नहीं जाए, इसका पालन होना चाहिए। तो ये यम नियम है कोरोना के बारे में। तो योग अगर सीखना है तो ऐसे अगर उसका नजरिया होना, तो यम नियम, ऐसे यम नियम का पालन करके हम कोरोना को 100% हराएंगे। बराबर है। अभी आपने योग में यम और नियम के बारे में बताया, और उसमें और एक शब्द के बारे में बोला आपने, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार क्या होता है? हाँ, आज का हमारा टॉपिक ही है प्रत्याहारा एंड कोरोना, करेक्ट है। अब मेरे बहुत सारे जो दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी योग के प्रशिक्षक हो, आप बहुत लोगों को योगा सिखाते हो, आपने खुद ने योगा का अभ्यास किया है, मैं जानता हूँ। तो आप भी जब प्रत्याहारा बोलोगे ना, तो आप सब तुरंत सोचोगे कि नहीं, प्रत्याहारा में सब इंद्रियों का दमन होना चाहिए, सब इंद्रियों को अंदर खींचना चाहिए, एक कछुए जैसे सारी इंद्रियों को अंदर लेके उस पर कंट्रोल लेके सारी इच्छाओं को दबाना चाहिए। ये हो गया इन जनरल कॉन्टेक्स्ट। होता क्या है, योग जब भी हम सीखते हैं, योग के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हम शब्दों में ही अटक जाते हैं। हम उसको अर्थपूर्ण, उसका गर्भार्थ, जो उसका कोर है, उस तक नहीं पहुंचते। अब प्रत्याहारा का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी आईपीएल चल रहे हैं, बराबर है। आपने आईपीएल की मैचेस देखी है। अब आईपीएल का आप टेलीकास्ट लाइव कीजिए, देखिए, उसमें प्लेयर खेलते हैं, उसमें जो कमेंटेटर है वो कमेंट्री देते हैं। आप बोलेंगे ये क्या डॉक्टर बोल रहे, तो हमेशा होता है? हाँ, हमेशा होता है। पर उन वीडियोस में एक चीज ऐसी है जो पहले नहीं होती थी, वो अब होती है। आपको कुछ नहीं, मैंने कुछ नोटिस नहीं किया? आप देखो, हाँ। आप अगर मैच देखोगे ना, तो आपके ध्यान में आएगा स्टैंड्स पूरे खाली है, हाँ, पर हर शॉट के बाद में तालियों का, पब्लिक का आवाज आ रहा है। लेकिन वो कहाँ से आ रहा है? क्योंकि वो जो स्टूडियो मैनेजर्स है, ये जो टेलीकास्ट वाले हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग वाले चैनल्स है, ये सारी कंपनियों ने उसमें वो आवाज फिट कर दिया। वो सच्चा आवाज नहीं है। उन्होंने ऐसा आवाज क्यों फिट कर दिया, आपको बताता हूं। आपकी इंद्रिय विषय में ऐसे घुस गई है कि उसे रंग बिरंग विषय जब तक नहीं रहेगा, तो वो तब तक समाधानी नहीं होती। सपोज आप मैच देख रहे हो, जैसे रणजी का मैच आप देखते हो, रणजी के मैच में ज्यादा पब्लिक होता नहीं, वहां पे प्लेयर खेलते हैं और जो कमेंटेटर है वो कमेंटेटर कमेंट्री देते हैं, उसको व्यूअरशिप ज्यादा नहीं मिलता। क्योंकि लोगों का कैसा है, जब तक 10 लोगों का आवाज नहीं आता ना, तब तक वो भी उसका है। तो लोगों का जो अंदर का उनका जो अभी कॉन्शियसनेस हो गया है ना, उसके लिए ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जरूरी है। 10 लोग जब वाह वाह करेंगे तो उनका मन खुद ब खुद महसूस करता है कि ये चीज सही है, इसकी वाह वाह करो। इट इज कॉल्ड फीलिंग रियल, पर ये रियल नहीं है। वो टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट वालों ने ये एनालिसिस किया कि अगर हमने ये आवाज नहीं दिया, क्रिकेट तो वैसे ही खेला जाएगा, कमेंटेटर भी कमेंटेटरी करेगा, लेकिन जो व्यूअर है ना, वो व्यूअर उस टीवी में ज्यादा देर अटैच नहीं रहेगा, क्योंकि उसको लगेगा कुछ है नहीं। तो ये फीलिंग ऑफ रियल, इसके लिए तब ये फीलिंग ऑफ रियल किसने किया, उसके इंद्रियों को उन्होंने कनेक्ट करवाया उस वीडियो से, उस लाइव टेलीकास्ट से। तो हमारे प्रत्याहार का मतलब ये है, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जुबान, हमारी त्वचा और हमारे अंदर के विचार, ये पंच इंद्रिय है। ये पंच इंद्रिय हर चीज में मिक्स हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे डॉक्टर ने इतना आईपीएल का भाषण क्यों दिया, मुझे आईपीएल में इंटरेस्ट ज्यादा है नहीं। अब सोचो आप, अब कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग बोला है, आइसोलेशन बोला है, लॉकडाउन बोला है, आप घर में रहो। अब देखो, आप घर पर टीवी देख रहे हो, आप घर पर अपने फैमिली के साथ रह रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, करेक्ट है। आप सोशल नेटवर्किंग पे पोस्ट कर रहे हो, यू आर इंटरैक्टिंग एवरीथिंग, करेक्ट। पर क्योंकि आपको रंग चाहिए, क्योंकि आपको आवाज चाहिए, क्योंकि आपको एक जगह पे एक स्थिति में रहने की आदत नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, बाहर जाने की कोशिश करोगे। क्योंकि आपको वो रंग बिरंगी लोग, वो आवाज, वो सारी चहल पहल, इसकी आदत हो गई। वैसे ही वो आईपीएल में यही प्रिंसिपल, आपको आदत हो गई
तो आपकी आदत उनको मालूम है, इसलिए उन्होंने वैसे टेलीकास्ट किया। सही। तो देखो, अगर हम प्रत्याहार का मतलब क्या है, हमारे इंद्रियों को कंट्रोल में रखें। हमारी जुबान पे अगर हम कंट्रोल रखें तो हम सत्य बोलेंगे, सत्य का प्रचार करेंगे ये सब। और सही खाएंगे। हम्म। तो हमारी जबान जो है वो बोलने वाली और हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा ताकत निर्माण होती है खाने के द्वारा, ये दोनों चीजों पे असर करती है। तो अगर हम इस पे ध्यान रखेंगे तो प्रत्याहार का एक स्टेप होगा। हमारे कानों को हर वक्त आवाज चाहिए, हमारे कानों को हर वक्त कोई और है इसका एहसास चाहिए। तो इसके लिए हम बाहर जाना चाहते हैं, इसके लिए हम ज्यादा देर घर में बैठ नहीं सकते, हम बोर होते हैं। तो ये अगर हम कंट्रोल करें तो हम अंदर रहेंगे। हमारी आंखें एक ही चीजें देख देख के बोर होती है, एक ही चीज देख देख के बोर होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमको बाहर जाना है, हमको घूमना है, हमको एक्सरसाइज कर। जो देखो आप आजकल सुबह सुबह निकलोगे ना, तो जो लोग कभी एक्सरसाइज नहीं करते थे वो आजकल बाहर निकल के टहलने निकलते सुबह सुबह। क्योंकि ना वो लॉकडाउन ने उनको ऐसा बांध के रखा है कि उनको ऐसा लगता है बाहर गए तो मुक्तता लगेगी, वो बाहर जाते हैं, इसमें मास्क नहीं यूज करते। तो ये जो इंद्रिय है हमारी हाथ को चेहरे पे स्पर्श नहीं करना चाहिए अगर कोरोना से बचना है तो। अब ये तो हमारा इंद्रिय दमन हुआ ना। अगर इसका कंट्रोल कब आएगा, जब आप प्रत्याहार के स्टेज पे परफेक्ट रहेंगे। तो हमारा हाथ हमारे चेहरे को स्पर्श नहीं करेगा, हम मास्क को 10 बार ऊपर नीचे नहीं करेंगे। हम हाथ तो 10 बार धोते हैं पर हर वक्त चश्मा हिलाते हैं, बाल ठीक करते हैं, चेहरे को हाथ लेके जाते हैं, ऐसा अनगिनतों बार, सैकड़ों बार हमारा हाथ हमारे चेहरे को टच करता है एक दिन में। हम इससे कब बचेंगे, जब हमारा कंट्रोल आएगा। अब देखो ये प्रत्याहार हुआ कि नहीं। तो अगर प्रत्याहार, हैंड कांटेक्ट विद अदर्स, ये अगर बचा दिए तो प्रत्याहार हो गया। अगर हम 10 बार बाहर नहीं जाए, हमारी आंखों को जो हम घर में देख रहे हैं, जो लिमिटेड दायरे में रह रहे हैं, उसी में समाधान ही रहे, प्रत्याहार हो गया। हमारे कान अनेक चीजों का आवाज सुनने के लिए आतुर न हो, शांतता में भी वो सुखी रहे, ये हो गया प्रत्याहार हो गया। हम बाहर नहीं जाएंगे, हम अंदर रह के एंशियस नहीं होंगे, हम चिड़चिड़ नहीं करेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके लिए प्रत्याहार जरूरी है। खुद पे कंट्रोल, प्रत्याहार का मतलब ही खुद पे। इस पर जब तक आप नहीं करते ना, तब तक आप आगे नहीं जाते, तब तक आपकी धारणा मजबूत नहीं होती। धारणा यानी क्या, रिजोल्यूशन, एक रिजोल्यूशन होना चाहिए फर्म। तो हम सब पब्लिक, सारी हमारी जनता, सारे मेरे भारतवासी और सारा जग भी अगर योग के यम नियम और प्रत्याहार इस पे फोकस करे, आप आसन करो या न करो, आप प्राणायाम करो या नहीं करो, आसन और प्राणायाम करने नहीं करने से आपको कोरोना हो सकता या नहीं हो सकता, दोनों। पर अगर आप यम नियम और प्रत्याहार करेंगे तो आपको कोरोना होगा ही नहीं, और कोरोना जल्दी भी जाएगा। किसको हरा सकते हैं इसके साथ अगर आप आसन और प्राणायाम करोगे तो या सोने पे सुहागा। तो ये प्रत्याहार का मतलब ही यही है। हमको योग को स्थिति के अनुसार उसका परिप्रेक्ष्य देखना चाहिए। वी हैव टू एनालाइज, विजुअलाइज योगा अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। हम उसको जैसे ये एनालिसिस करेंगे ना, आपको दिखेगा योग का अर्थ कितना गहरा है। हमारे ऋषि मुनि 8 अंगों में जो उन्होंने एक दिया है योग को, कि आप समाधि यानी, बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते हैं समाधि यानी जमीन के नीचे जाना, पैर के किधर तो जाना, बैठना, पानी के नीचे जाना, केव में जाके, गुफा में जाके बैठना, और ये समाधि है। आंखें खोल के भी समाधि होती है, उसको बोलते हैं समाधानस्थ स्थिति। समाधि यानी समाधानस्थ स्थिति। जब साधना गहरी होती है तो समाधान के साथ जब साधना होती है, किसी चीज को हासिल करने के लिए साधना नहीं होती,
तब वो समाधि तैयार होती है। ऐसी समाधि जब हम सब लोगों की हो जाएगी, हम सब दैनंदिन क्रियाएं कर रहे हैं, हमारा मन विचलित नहीं हो रहा है, हमारा मन बाहर जाने के लिए आतुर नहीं है, हम ज़्यादा लोगों से मिलने के लिए हमारा मन हमें उकसा नहीं रहा है, हम सत्य का पालन कर रहे हैं, हम सत्य से कुछ हुआ तो उसको आरोग्य सेतु या डॉक्टर या कोई भी मेडिकल हेल्थ वर्कर उससे हम बता रहे हैं, तो वी आर कॉन्शियस ऑल्सो, वी आर इंटरेक्टिंग ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें जब होगी ना, योग होगा। इसलिए मैंने कहा कि प्रत्याहार एंड कोविड को हराना है। प्रत्याहार सारी दुनिया ने, हमारे भारतवासियों ने, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, ये हमारे वेदों से आया हुआ चीज़ है। तो अगर हम इस पे अमल करेंगे ना, कोविड खत्म हो जाएगा। सच में कोविड खत्म हो जाएगा। इसकी दवा जल्दी नहीं आएगी, इसका वैक्सीन भी जल्दी नहीं आएगा, पर हमारे पास ऑलरेडी इसका वैक्सीन है। प्रत्याहार, यम, नियम, बस ये 3 चीजें, यम, नियम, प्रत्याहार, इस पे आप करो, समाधान अवश्य मिलेगा। आपने योग में नियम, अनियम और प्रत्याहार इसके बारे में बहुत अच्छा बताया, लेकिन कोरोना में प्रत्याहार और उसका फायदा क्या होगा? मैंने बताया ना अभी, अगर हम प्रत्याहार सही ढंग से करेंगे तो फिर क्या होगा, हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे आजू बाजू में रक्षा कवच बन जाएगा। कर्ण का रक्षा कवच होता था, उसकी कवच कुंडले होती थी, हमारे पास भी कवच कुंडले हैं। हमारी पंच इंद्रिय, हमारा वीकनेस भी है, हमारा स्ट्रेंथ भी है। जब हम इसको यम नियम में रख देते हैं तो हमारी कवच कुंडले स्ट्रांग होती है, कवच होती है पंच इंद्रिय। पर जब हम इन पंच इंद्रियों को वीक करते हैं, हाँ, इन्हें हम यम नियम फॉलो नहीं करेंगे, तो हम वीक हो जाएंगे। जो वीक होगा, कोविड होगा, वो खुद को भी करेगा, औरों को भी कराएगा। ऐसे तो ये चलता रहेगा। एक मरीज ठीक हो गया, थोड़े दिन बाद, ये कोविड कहाँ से शुरू हुआ शीतल मैडम? एक पेशेंट से। तो आप सोचो ना, वापस कभी है, सपोज ये पेंडेमिक चला जाएगा, वापस एक कोई तो पेशेंट आएगा, वापस वही होगा, तो क्या इसके साथ ऐसे ही लड़ते रहेंगे? नहीं। पर अगर हम यम नियम और प्रत्याहार का फॉलो करेंगे तो ये हमेशा के लिए करना है, ये अच्छी चीजें हैं। सत्य के साथ क्या सिर्फ कोविड में रहना थोड़ी है, हमेशा के लिए रहना है। सरकार भी सपोर्ट कर रहा है, हमारी सरकार यंत्रणा सारे वर्ल्ड में सबसे बड़ी और अच्छी है। गवर्नमेंट ने इतने सारे कोविड केयर सेंटर चालू किए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी चालू किए, उद्धव जी ने भी चालू किए। तो उसका हम सही ढंग से फायदा लेंगे, उधर तक अगर हम जाएंगे। अभी हमारे जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने घर घर में जाके चेकिंग चालू की है। लोगों को जब पूछते हैं तो जो पूछने वालों ने सत्यता से पूछा और बताने वालों ने सही ढंग से अगर बताया, तो फिर सोचो ना, आइडेंटिफाई जल्दी होगा। तो जहाँ आइडेंटिफिकेशन हो गया वहाँ डिटेक्शन हो गया, डिटेक्शन हो गया, आइसोलेशन हो गया, आइसोलेशन, फिनिश, खत्म। तो कोविड खत्म। ये फायदा होगा हमें यम नियम प्रत्याहार से कोविड। आज आपने दी हुई जानकारी बहुत ही लाभदायक है। सच में हम आत्मयोग से, योग के ताकत से हम कोरोना को हरा सकते हैं। फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, पोस्ट कोविड मैनेजमेंट, बरमोडा ट्रायंगल। नमस्कार।